भारतीय इतिहास में यूं तो कई पहाड़ों का जिक्र है, लेकिन आज हम आपको ऐसे पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। इस पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व भी है। वन अंचल में स्थित ये पहाड़ पर्यटकों की पहली पसंद है। यहाँ दूर दराज से सैलानी पहुँच रहे हैं। इस पहाड़ के बारे में जानने के लिए कई विदेशी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये पहाड़ गौड़ शासक हृदय शाह के रामनगर स्थित किले में महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडला जिले का ये पहाड़ काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा हृदय शाह को वो सिद्धियां प्राप्त थी जिनसे उन्होंने इस काले पहाड़ के पत्थरों को उड़ाकर रामनगर के किलों का निर्माण कराया। तो वहीं वैज्ञानिक तथ्य की बात की जाए तो इसे केवल भ्रांतियां मात्र बता रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इस पहाड़ में चढ़कर इस स्थान का जायजा लिया। गौड़ राजाओं की नगरी रामनगर, जहाँ किसी समय राजा हृदय शाह का शासनकाल हुआ करता था और इनके 3 महल, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का निर्माण राजा हृदय शाह द्वारा किया गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो राजा हृदय शाह ने अपनी सिद्धियों से इन महलों को बनाया। कहा जाता है कि राजा इस काले पहाड़ के पत्थर को उड़ाकर महल तक पहुंचाते थे और इन्हीं पत्थरों से महल का निर्माण करवाया। जो काला पहाड़ है पूरी चट्टाने हैं और ऐसा है जैसे शिला कुछ जमी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि जो राजा हृदय शाह, राजा रघुनाथ शाह जी का जो किला है मोती महल, उससे वो पत्थर उड़कर आया करते थे। तंत्र मंत्र में काफ़ी सिद्धि थी उनको, उनकी पत्नी को काफ़ी सिद्धि थी और उसके मंत्रों से वो पत्थर उड़ के आया करते थे, जो क्षेत्रीय ग्रामीण लोग बताते हैं, गांव के लोग। और ये हकीकत भी है। मुझे ये लगता है चूँकि तंत्र मंत्र का मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन जो भावनाएं जो गौड़ी आदिवासी लोगों की जुड़ी है, उनका कहना है कि ये जो काला पहाड़ है, इससे जो पत्थर 2.5 दिन में महल बनकर तैयार हो गया। सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग काला पहाड़, मोती महल, रानी महल देखने आते हैं, लेकिन जब वो सारे घूम करके काला पहाड़ जाते हैं तो उस सारी दुखदाई घटना इस बात की कि वहाँ के ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, यहाँ तक कि लेट बात की व्यवस्था नहीं। वहाँ फॉरेनर लोग भी आते हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। सियाना लोग, पूर्वज लोग बताते रहे कि काला पहाड़ जो है यहाँ से मोती महल रामनगर में बना है, हमारे गौड़ राजा हृदय शाह का। वो 2.5 दिन में बना है कहते हैं, और वहाँ के पत्थर ऑटोमेटिक उड़ के मतलब आते रहे और बनाए नहीं महल अपने। और सीमेंट से भी नहीं बना है ये महल, कुछ धातु, कोदो कुटकी के, माह का, ऐसे जंगल के कुछ औषधियों से जोड़ाई करके बना गया है। हमारे जितने भी बूढ़े सयाने रहे, पूर्वज रहे, उनके द्वारा तो हम बचपन से यही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जो करिया पहाड़ के जो पत्थर रहे, वो सभी पत्थर चमत्कारिक रूप से उड़कर 2.5 दिन के अंदर अंदर ये मोती महल में आए और उसका मोती महल का निर्माण किया गया इन पत्थरों के द्वारा। ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। ये तांत्रिक विद्या के द्वारा हुआ, ये कैसा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि ये एक चमत्कारिक स्थल रहा है। और यहाँ पे इस तरह की कई तांत्रिक और चमत्कारिक चीज़ें हैं जिनमें करिया पहाड़ भी आता है, मोती महल भी आता है, क्योंकि 2.5 दिन में इस तरह की चीज़ बताई जाती है पूर्वजों के द्वारा, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। ये काला पहाड़ रामनगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पर्यटन स्थल भी घोषित है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमने करीब 2 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरकर कुछ स्थानीय लोगों के साथ उस पहाड़ के पास पहुँचे और देखा कि वहाँ पर रहने वाले बाबा और उनकी पत्नी ने हमारा चावल और हल्दी से स्वागत किया, जो कि आदिवासी संस्कृति में वर्षों से चला आ रहा है, जिसको लेकर हमने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उनका कहना था कि ये पहाड़ वर्षों पुराना है, जिसका उपयोग महल बनाने के लिए राजा हृदय शाह किया करते थे। लेकिन वर्षों से ये मांग उठाई जा रही है कि इसका विकास हो, क्योंकि दूर दराज से लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ ना ही पीने का पानी है और ना ही बिजली। इस काले पहाड़ की सीढ़ियां बनाने के लिए राजनेताओं ने भी घोषणा की, लेकिन आज तक ये जगह विकास को तरस रही है। देखिए क्या है कि जिस समय गौड़ राजा हृदय शाह ने यहाँ पर महल बनाया, मोती महल या राजधानी बनाई, उस समय पास के काले पहाड़ के पत्थरों का प्रयोग नींव में या कुछ अन्य भागों में हुआ
परंतु जो राजा हृदय शाह है वे एक महान संगीतकार थे, तांत्रिक भी थे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पत्थर उड़ते थे। काला पहाड़ के जो पत्थर हैं वह ज्वालामुखी के लावा से बने हुए हैं, बेसाल्ट रॉक के बने हुए हैं। और जो हम काला पहाड़ में षटकोणी, अष्टकोणी या चौकोर पत्थर दिखते हैं जो कालम नुमा हैं, खंबे जैसे दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में लावा फ्लो से बने हैं। ज्वालामुखी के बहाव से जब लावा ठंडा हुआ तो वो कालम रूप में बने हैं। अद्भुत काली भूरी चट्टानें पूरे विश्व में केवल आयरलैंड के उत्तरी भूभाग में दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि यह अद्भुत काली चट्टानें नर्मदा नदी के प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित है। ये चट्टानें षटकोणीय आयताकार त्रिभुजाकार आकार में दिखाई देती हैं, जो कि सबसे अद्भुत है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कहा जाता है कि इन चट्टानों की आकृति किसी लावा के फटने से बनी है। स्थानीय लोगों की बातों पर पुरातत्व विभाग महज एक भ्रांतियां बता रहा है, तो वहीं पुरातत्व विभाग काले पहाड़ के विकास के लिए प्रयास करने की बात कर रहे हैं। काला पहाड़ सिद्ध पहाड़ के नाम से भी विख्यात है। इस पहाड़ को पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक शासन की सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। पीने के पानी के लिए भी यहाँ सैलानियों को भटकना पड़ता है। स्थानीय नेता एवं पूर्व विधायक नारायण सिंह पट्टा का कहना है कि यदि शासन यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराए तो ये क्षेत्र पर्यटन हब के रूप में विकसित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।